नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएसएसडी क्या है, यूपीआई क्या है और कैसे काम करता है, ई वॉलेट क्या है और कैसे काम करता है, एईपीएस क्या है, पीओएस क्या है और इसका उपयोग कैसे हो रहा है, और डेबिट क्रेडिट कार्ड और ईपीएस में अंतर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है। तो कैशलेस सिस्टम होने से पहले आपको इन सभी के बारे में पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कैशलेस सिस्टम का काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए ये वीडियो एक मैंने जो बनाया है, इसमें आप कैशलेस सिस्टम के बारे में लाइव देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूएसएसडी के बारे में जानते हैं कि यूएसएसडी है क्या। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यूएसएसडी काफ़ी सारी साइट्स हैं जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि यूएसएसडी एक नॉर्मल मोबाइल पे वर्किंग करता है। नॉर्मल मोबाइल्स मीन्स आपके कोई भी जो इंटरनेट बेस्ड मोबाइल ना हो या फिर एक जो सिस्टम बेस्ड मोबाइल ना हो, उसके लिए आप इसमें *99# करके आप अपने बैंक के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर जोड़ना होगा, और अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अपने बैंक में जाकर इस मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो फंड ट्रांसफ़र के लिए एमएमआईडी का ऑप्शन होना चाहिए, और आप एम पिन के द्वारा भी अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपने फंड की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूएसएसडी बैंकिंग है जो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन बता रहे हैं कि जो यूएसएसडी के द्वारा आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना इंटरनेट की सुविधा के लिए, स्मार्टफोन अगर ना हो। इसके अलावा एक सादा मोबाइल जो है उसको ऑप्शन को करने में समर्थ है। इसके बाद आप कई सारी ऐसी बातें हैं जो इसके द्वारा डेली का आप अपना बैलेंस चेक करना या कुछ भी ऐसा है जो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिए ये कोड भी हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी। आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी जो भाषा है, जो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं *99# करके, और आप यहाँ से जो कोड अगर टाइप करेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज में इसका उत्तर मिलेगा। तो ध्यान रखिए आपका मोबाइल इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे *99# करते हैं तो आप अपने जिस मोबाइल के साथ आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है आप उसके द्वारा इसको *99# को प्रेस करेंगे। उसके बाद अपने जो बैंक के 3 लेटर्स स्टार्टिंग या फिर मेन लेटर्स आप इसमें एंटर करेंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एसबीआई किया। यहाँ पे देखिए एसबीआई के लिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हैं। 1 अकाउंट बैलेंस के लिए, 2 मिनी स्टेटमेंट के लिए, 3 सेंड मनी यूजिंग एमएमआईडी के लिए। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल अगर एरर आता है तो आप थोड़ी देर बाद उसको सर्च करिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभी पीछे से प्रॉब्लम आ रही है सर्वर की कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर है वो काफ़ी इसमें बिजी दिखाता है। तो आप इसको अगर किसी और बैंक में करेंगे तो शायद ये एरर नहीं आएगी। तो मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक में है और एक पीएनबी में। मैं आपको यहाँ पे पीएनबी का भी करके दिखाऊंगा। एसबीआई का हम एक दो बार ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता लगे। तो यहाँ से स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट, शो एमएमआईडी आपका तभी हो पाएगा जब आपके मोबाइल को एनयूयूपी सर्विसेज में एक्टिवेट किया होगा। ये एनयूयूपी सर्विसेज आपको एक्टिवेट या तो बैंक ब्रांच में करवानी होगी, या फिर आप इस एनयूयूपी सर्विसेज को आप अपने एटीएम में जाकर वहाँ से भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप अपने ब्रांच में एक एप्लीकेशन देके एनयूयूपी सर्विसेज को एक्टिवेट करवा लें। हालांकि कई बैंक्स ऐसे हैं जो एनयूयूपी की सर्विसेज एक्टिवेट ऑलरेडी फ़ोन ऐड होने के साथ ही कर देते हैं। तो दोबारा से *99# करते हैं। हम किसी और बैंक के बारे में भी जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने *99# किया और इसके बाद मैंने इसमें पीएनबी टाइप किया।
PNB टाइप करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आए। ऑप्शन आने के बाद मैं यहाँ से अपना जो भी इसमें वर्क करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये कुछ क्लोज हो गया है, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। PNB का जो कोड है मैंने इसमें सिलेक्ट किया PNB का, और यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें शो MMID 7 M पिन, ये हर एक बैंक का ये ऑप्शन आएगा आपको USSD में। तो आप कुछ भी इसमें टाइप जब भी करेंगे और सेंड करेंगे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन का इसमें शो करने लग जाएगा, योर मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिक्लाइंड एज ए टेक्निकल एरर। तो काफ़ी टाइम ये टेक्निकल एरर अभी दिखा रहा है क्योंकि सर्वर काफ़ी बिजी है, सर्वर में रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा। भारत एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और काफ़ी सारे लोग इस पे बार बार ट्राई करते रहते हैं सर्वर पे। तो इस वजह से अभी कुछ एक समय तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगी, और जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी होगी उसी प्रकार से लोग इसका यूज़ करेंगे, और सर्वर को भी बेटर, जैसे बैंक हैं वो सर्वर को भी बेटर बनाएंगे, तो उसके बाद हमारी ये समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। अभी कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये *99# क्लोज हो रहा है। आपको अगर M पिन वगैरह जनरेट करनी है तो उसके लिए आपको अपना बैंक का जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसको आपको अपने साथ रखना है, और उसके जो लास्ट के 6 डिजिट हैं उसको आपको एंटर करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कुछ करता हूँ जनरेट OTP या फिर चेंज M पिन करके देखता हूँ, इसमें देखा मैंने बार बार ये मेरा जो सिस्टम है ये क्लोज हो रहा है। USSD का वैसे मोस्टली पता आपको लग चुका है USSD के बारे में, पहले भी मैंने आपको दिखाया था इसमें USSD है क्या। USSD जो हैं बैंकिंग कोड्स हैं, तो बैंकिंग कोड्स अगर आप अपने मोबाइल पे ऑपरेट करते हैं तो उसी को USSD जो स्टार लगाकर और हैश लगाकर लास्ट में जिसको ऑपरेट किया जाता है उसी को USSD कोड कहते हैं। दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ PNB बैंक के लिए। काफ़ी बार ये सर्वर में प्रॉब्लम दिखा रहा है, और टाइप करता हूँ मैं इसको। जो टाइप करना है आपने साथ के साथ ही करते रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर लगाओगे तो उसके लिए आपका सर्वर जो है आप कनेक्शन से इसको लॉस्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया था, उसमें मेरे को M पिन जो भी चेंज करना है या नया पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा। तो मेरे पास ये क्रेडिट डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है, और लास्ट में मैंने इसमें जो उसका डेबिट कार्ड का इशू डेट है वो मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद UPI के बारे में हम बताते हैं कि किस प्रकार से UPI काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब UPI के बारे में देखते हैं। उसके बाद क्योंकि USSD कोड जो है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी जगह पे सर्वर कई प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो UPI का जो है इस्तेमाल वो बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। आप UPI गूगल प्ले में टाइप करिए, या आपके पास अन्य कोई मोबाइल है एप्पल वगैरह तो आप उसमें भी UPI टाइप करें और अपना UPI ऐप डाउनलोड करें। कोई भी आप UPI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि मुझे अगर पंजाब नेशनल बैंक का अगर मेरे पास अकाउंट है तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक का UPI ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसके लिए कोई अन्य UPI भी यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मैंने 2 UPI इसमें ऐड कर रखे हैं, एक पे फोन जो यस बैंक का है, और सेकंड PNB का। तो आपको मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा और वर्चुअल आईडी बताऊंगा कि बैंक की वर्चुअल आईडी आप किस प्रकार से बना सकते हैं।
और वर्चुअल आईडी का क्या इम्पोर्टेंस है आपको यहाँ पता लगेगी। ये देखिए मैंने इसमें 2 अकाउंट ऐड किए हुए हैं, और आप लास्ट में जाके ये जो ऑप्शन है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ से और भी आप अपने बैंक के जितने भी अकाउंट हैं उनको ऐड कर सकते हैं, वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप पे या कोई भी इसमें यूपीआई का ऐप डाउनलोड करेंगे, तो आप अपने फ़ोन से उसको जब अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिखा देगा कि आपका इस बैंक के साथ लिंक है या नहीं है। तो यहाँ से चेंज बैंक, अगर आपका किसी बैंक के ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो फिर आपका ये एरर ही दिखाएगा, अदरवाइज आपको बैंक का लिंक दिखा देगा कि आपका ये बैंक इस फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ये फैचिंग कर रहा है, अभी ऑलरेडी मेरा इस बैंक में इस यूपीआई में मेरा अकाउंट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा और कोई अकाउंट ये नहीं दिखा रहा। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट किए हुए हैं। इसमें देखिए 6 डिजिट एम पिन जो रिक्वेस्ट है, यहाँ से ये जो एम पिन है ये आपको यूएसएसडी के द्वारा भी मिल सकती है, और इस एम पिन को बैंक आप एक एटीएम से भी यूज़ करवा सकते हो, लेकिन यूएसएसडी से मैंने अभी फ़िलहाल ये पिन यूएसएसडी से लिया था, और इंटरनेट बैंकिंग से भी इसको सेट किया जा सकता है। तो आपको एम पिन लेना ज़रूरी है। ये जैसे *99# मैं आपको एम पिन के बारे में बता रहा हूँ जो यूपीआई में बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो एम पिन लिया था एसबीआई का, एसबीआई टाइप किया। और अगर आपको एम पिन चाहिए तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक के कोड्स हैं जिन पे आप अपना मैसेज टाइप करके सेंड करेंगे तो आपको एम पिन और यूज़र आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आपको मिल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एसबीआई का अगर आपको एम पिन लेना है तो आप टाइप करिए नंबर कुछ 5, नंबर मुझे भूल गया है ये, अभी देख के मैं इसको टाइप करता हूँ। यहाँ पे पहले मैसेज टाइप कर लेते हैं। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप इसको टाइप करिए MBSREG और सेंड कर दीजिए इसको 565। ठीक है, 5676। यस, 567676 पे आप सेंड कर दीजिए। MBSREG 567676 पे सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और आप अपने उसी मोबाइल से सेंड करिए जिस मोबाइल से आपको बैंक के साथ लिंक किया हुआ है, या आपने अपना बैंक में नंबर दिया हुआ है आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पे पी जो यस बैंक का यूपीआई है इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको इसकी कुछ और फीचर्स बताता हूँ। तो ऑलरेडी आप इसको कर सकते हैं, और पिन को सेट करने के बाद आप अपना बैलेंस जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स हैं, आप बैंक अकाउंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बैंक अकाउंट है यही यूज़ होगा। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि वर्चुअल एड्रेसेस क्या होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट ये अकाउंट आप सेट कर रहे हैं ये वर्चुअल एड्रेसेस में बहुत काम आएंगे। तो बैंक अकाउंट्स यहाँ पे आप ऐड किया, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो देखनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्या आपने पे किया है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद
जो आपकी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग होगी वो इसमें लिस्ट में दिखाएगा कि कुछ पेंडिंग, अगर कुछ आपने किसी से लेना है तो कलेक्ट करना है तो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। वॉलेट में जा सकते हैं। माई क्यू आर कोड यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर आप ये क्यू आर कोड लगा देंगे तो आप कोई भी अगर इसी पे का यूज़र है तो वो आपको क्यू आर कोड से भी पेमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे सेंड है, आप इससे मनी भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट है आगे, उससे आप मनी ले सकते हैं। ये VPAS, इसमें आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आपने पैसे देने हैं उसका बैंक अकाउंट या VPAS अकाउंट, वर्चुअल पेमेंट अकाउंट VPAS होता है। जिसको जैसे कि मैनेज कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ बैंक अकाउंट्स, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप जो बैलेंस को चेक कर सकते हैं। बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट बैलेंस पे। आप देखिए यहाँ पे बैलेंस को चेक करना है तो आप रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने, SBI के रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे मैंने पिन डाला और ये लोडिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो आपका ये देखिए बैलेंस इसमें आप चेक कर सकते हैं उसी समय। और अभी देखिए 30,402। मैं आपको ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप वर्चुअल एड्रेस के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी से पेमेंट मंगवा भी सकते हैं। जैसे कि किसी से आपने पैसे लेने हैं तो आप उसको कलेक्ट का रिमाइंडर दे सकते हैं, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्यू आर कोड देख चुके हैं हम ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ पे। ये कर्सर कुछ आगे पीछे रह जाता है क्योंकि ये मैं मोबाइल स्क्रीन को अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में अटैच करके चला रहा हूँ। जैसे ये PNB का UPI है, इसमें भी मैंने अकाउंट ऐड कर रखा है। मैं आपको इसमें से पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, क्योंकि वर्चुअल जो मेथड है वो जब तक करके नहीं आपको दिखाएंगे तो तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसमें आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार से आपका एक बैंकिंग एड्रेस है। बैंकिंग एड्रेस को आप वर्चुअल एड्रेस के तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी बैंक के एड्रेस से, UPI से आप इसको बना सकते हैं। तो ऐड वर्चुअल एड्रेस, देखिए ऐड बैंक अकाउंट, कितने भी आप जिस प्रकार से आपने पे में अकाउंट बनाए हुए हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी इस UPI में भी आप किसी भी बैंक का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से पे, कोलेक्ट, ऐड वर्चुअल मैनेज अकाउंट, चेंज पिन, पार्टिसिपेंट्स, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरे बैंक हैं उनकी डिटेल दे रहा है कि कौन कौन से बैंक्स मैंने ऐड कर रखे हैं। और रिचुअल पर इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप देखिए। इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अकाउंट। अगर आपको वर्चुअल एड्रेस क्रिएशन करना है, अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको मल्टीपल यूज़ करना है या सिंगल यूज़ करना है। रिचुअल जो अकाउंट आप बना रहे हैं वो आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं या सिंगल टाइम। यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम कुलविंदर, या फिर इसके अलावा कुछ और भी एड्रेस आप अपना नाम दे सकते हैं। तो जैसे मेल आईडी है कुलविंदर99 वगैरह, तो वैसे ही आप रिचुअल एड्रेस बना सकते हैं, कुलविंदर99@PNB। तो मेरा ऑलरेडी कुलविंदर99। अगर आपको पे करना है तो आप 1-2 रुपये, 10 रुपये तक आप मेरे को पे करके देखिए, और इसमें से आप ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अकाउंट नंबर के द्वारा, और IFSC अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली अपना पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड पता होना चाहिए। आप जस्ट बिना उसको ज़्यादा देर, यानी जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ करते हैं कि काफ़ी देर लग जाती है ऐड करते हुए बेनिफिशरीज को,
यहाँ पे आपको साथ के साथ ही उसी टाइम ऐड करोगे और उसी टाइम ही उसको पेमेंट कर दोगे, यहाँ से पे कर सकते हो। जो भी आपकी अमाउंट है आपने पे करना है किसी को, तो आप पहले उसका ऐड रिचुअल करिए, कॉन्टैक्ट्स पार्टिसिपेंट्स में ऐड करिए। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं पे में आपको कहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ये देखिए, ये मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, kulvinder99@YBL। अगर आप मेरे पास kulvinder99@YBL या kulvinder99@PNB पे मेरे को मैसेज पैसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, नो डाउट। आपको किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं तो। और देखिए, अगर ये पीएनबी का मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट नहीं कर रखा, अगर आप kulvinder99@YBL पे आप पैसे भेजेंगे, तो यहाँ से मैं भेज के दिखाता हूँ आपको। मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया सेंड मनी के लिए, मैं इसको पंजाब नेशनल बैंक से मैंने अपने पैसे भेज दिए हैं, सिलेक्ट किया। देखिए मैं अब क्या करूँगा, आप देखते जाइए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट जो है, इसमें वर्चुअल पेमेंट का, उसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये पंजाब नेशनल बैंक का ही kulvinder99@PNB सिलेक्ट किया हुआ है और बनाया हुआ है पहले। मैं इस एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस वर्चुअल एड्रेस पर भेजना चाह रहा हूँ। दूसरा एड्रेस आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। देखिए वर्चुअल एड्रेस ये यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि कोई एड्रेस ऐड नहीं है, तो इसको ऐड करिए। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐड करिए। मैं ऐड करता हूँ कुलविंदर, ये मेरा kulvinder99, ये मैंने पे बनाया हुआ है, जो रिचुअल एड्रेस है YBL में। और सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसको सबमिट करने से पहले आपने इसमें देखना है, ये एक बार बैक चाहिए, एंटर अमाउंट करिए। एंटर अमाउंट मैं आपको 10 रुपये करके दिखाता हूँ, सबमिट करिए। और सबमिट के, अगर इसके नीचे आप रिमार्क्स भी देना चाहते हैं तो रिमार्क्स दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 10 रुपये, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले ली गई है वर्चुअल एड्रेस के द्वारा। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना है। और यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करने के बाद पेयर नेम, वर्चुअल एड्रेस, अगर आपका वर्चुअल एड्रेस होगा ही नहीं तो वो पेमेंट जाएगी ही नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वर्चुअल एड्रेस जैसे आपके ईमेल्स हैं वैसे ही लोग इसको बनाते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। आप इसको किसी की भी पेमेंट करने से पहले पूछ लीजिए। इसके बाद आपका एम पिन मांगेगा, यहाँ पे एम पिन मांगा और ये देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। ओके किया और अब देखते हैं कि कहाँ पे मेरे पास पैसे आए हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने YBL का जो अकाउंट है SBI सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं एंटर पिन करूँगा, पैसे मैंने चेक करने हैं, रिक्वेस्ट बैलेंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी 10 रुपये पहले कम थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैलेंस दिखाया था और अभी 10 रुपये अधिक हो चुके हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के ऐप के द्वारा, और यूएसएसडी के द्वारा आप 2 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये सिस्टम है, आप इसको जैसे यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। कैशलेस को बढ़ाना है तो इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ भी अगर पे करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से मनी, तो इन इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ से कोई भी वीपीए ऐड कर सकते हैं, जिसको बार बार मान लो आपको पेमेंट देनी है या लेनी है, उसका आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। किसी के भी बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट देनी है तो आप उसका बैंक अकाउंट का
कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डालिए, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो वैसा सेम सेम लगभग सभी यूपीआई में सेम सेम ही है। तो इसके लिए पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो अभी मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आप ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं, पेई का नाम क्या है, या वर्चुअल एड्रेस से आप ऐड करना चाहते हैं या अकाउंट नंबर से ऐड करना चाहते हैं, तो उनका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के आप उनको ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पेंडिंग अप्रूवल्स देख सकते हैं, या बैंक के जो वर्चुअल अकाउंट है उनको देख सकते हैं। पेंडिंग अप्रूवल्स वो होते हैं जो आप लास्ट में कॉर्नर में देख रहे हैं, कि जो आपकी तरफ आपने किसी से डिमांड करी पैसों की, तो अगर आप कर लोगे, उसको यस करेंगे, तो वो पेंडिंग में, अगर जो डिमांड है वो आपकी वहाँ से रिक्वेस्ट आई हुई है, आप उसको पैसे देने की रिक्वेस्ट है, तो आप उसको दे देंगे। तो यूपीआई का आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। यूपीआई जो वर्चुअल पेमेंट सिस्टम पे एक बेस्ड है, और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, कितने भी अपने यूपीआई कोड बना सकते हैं, लेकिन आप अपने ज़्यादा यूपीआई कोड ना बनाते हुए एक या दो को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दें। इसके अलावा आपका एक डिफ़ॉल्ट यूपीआई कोड रखें। यूपीआई कोड मीन्स वर्चुअल जो कोड है आपका डिफ़ॉल्ट रखें। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा यूपीआई के बारे में। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वेबसाइट्स पे जिनको आप चेक कर सकते हो कि यूपीआई किस प्रकार से काम करता है, और कैसे कैसे उसका जो सिस्टम है आप उसको कैसे ऐड कर सकते हो, किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा एक खास बात ये है कि इसमें ओटीपी यूज़ होता है। ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड भी यूज़ होता है। तो ज़्यादा आपको डरने की बात ज़रूरत नहीं है कि सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि सिक्योरिटी इसमें अच्छी है। और सबसे जो इसमें जो बता रखा है, फ़ायदा बता रखा है कि आप 50 रुपए से लेकर लाखों तक पेमेंट कर सकते हो। हालांकि 10 रुपए की पेमेंट भी अभी हमने करके दिखाई, तो ये सब कुछ हो रहा है। और यूपीआई जो आने वाले टाइम में मोबाइल वॉलेट और कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं, और अगर ये यूपीआई डायरेक्टली किसी भी मोबाइल वॉलेट वगैरह से जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि जो थर्ड पार्टी टूल है उनका थोड़ा सा जो क्रेज है वो कम हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे ई वॉलेट की। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, कैशलेस करना, और ई वॉलेट के बारे में भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि ई वॉलेट है क्या। और ई वॉलेट अगर हम बात करें, ई वॉलेट भी एक उसी प्रकार की एप्लीकेशंस ही है। जो हम यूपीआई के बारे में बात कर रहे थे कि यूपीआई डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें कई सारे अकाउंट ऐड हो सकते हैं, उसी प्रकार अगर इंटरनेट ई वॉलेट की बात करें तो उसके लिए हम जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, जो हमारी नॉर्मल भाषा है, हम बटुआ बटुआ अपने पास रख के चल रहे हैं। और उसमें जितने एक रुपयों की हमको ज़रूरत है, जितना है हमने कोई भुगतान करना है, बिल का भुगतान करना है, उसमें से हम जो अपने बैंक में से निकालते हैं और वॉलेट में डाल लेते हैं। तो ये एक इंटरनेट बैंकिंग जो हम पेमेंट्स करते हैं उसके लिए एक थर्ड पार्टी टूल्स ने अपनी सुविधा दे रखी है। और इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ करते हैं कि आपको 1000 रुपए की ज़रूरत है, आपने अपने बैंक से निकलवाए और 1000 रुपए डाल दिए। इसमें बार बार आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ता, बार बार आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको नहीं करनी पड़ती। तो ई वॉलेट के जो अभी फ़िलहाल बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि आपको कहीं पे भी स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने पेमेंट को कहीं करना है तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बिना बैंक अकाउंट के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो किसी से वॉलेट में पैसे डलवा लिए, तो उसको बिना बैंक के अकाउंट से आके ट्रांसफ़र भी जिसका बैंक ना भी हो उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
लेकिन कंडीशन ये रहती है, अगर बैंक नहीं होगा तो वो अपने पैसों को किसी भी प्रकार से कैश नहीं कर पाएगा। उसको जो सामान खरीदना है वो खरीदना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे को पर्सन को पैसे दे सकते हो, लेकिन उसको कैश में नहीं कन्वर्ट करवा सकते। अगर आप थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करते हैं, कई एक थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो इसको डायरेक्टली बैंक में रिटर्न का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेटीएम आपको खोल के दिखा रहा हूँ। पेटीएम एक थर्ड पार्टी टूल है। प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस चेक हो जाएगा आपका बैलेंस। जैसे मेरा यहाँ पे 3353 रुपये कुछ बैलेंस दिखा रहा है। तो पेटीएम में ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है, क्या आपने लेना है, मोबाइल लेना है, कोई और सामान खरीदना है, तो बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रॉडबैंड है, या फिर कोई फ्लाइट है, या फिर आपको कोई होटल बुक करवाना है, इसके अलावा फ़ोन लेना है। किसी भी प्रकार का जो आपने परचेजिंग है, आप ऑनलाइन जो परचेजिंग करना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टियों ने अपना अपना वॉलेट बनाया हुआ है। उसमें आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी परचेजिंग, किसी भी प्रकार की जो परचेजिंग है वो ऑनलाइन परचेजिंग आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको आजकल बड़े जो मल्टी सिटीज़ हैं वहाँ पे घरों का सामान डायरेक्टली, जो ये कंपनीज हैं, ये विद इन आपको 1 हॉर्स के अंदर पहुंचा के भी देती हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने पेड किया, कहाँ कहाँ से आपने रिसीव किया पैसा। और जो पैसा है वो आपके वॉलेट में ही जाएगा। वॉलेट में जाने के बाद आप उस पैसे को अगर बैंक में भेजना चाहते हैं तो आप इसके लिए बैंक में सेंड मनी टू बैंक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें पैसे और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मनी वॉलेट का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो इसमें अलग अलग ऐप्स में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप और कोई ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक एनीवेयर है। ये एक नॉर्मल ऐप है। आप इसको ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेट बैंकिंग को का सल्यूशन है। यूपीआई ऐप और जो इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स हैं वो डिफरेंट है। कई लोगों का जो अभी तक समझना है वो यही है कि इंटरनेट बैंकिंग के जो ऐप्स हैं उसी को यूपीआई ऐप कहते हैं। लेकिन यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड मतलब सभी बैंकों का। वॉलेट के बारे में बात करें तो वॉलेट ऐप आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे कई तरीके के वॉलेट ऐप आपको मिल जाएंगे। हर कई बैंकों के भी वॉलेट ऐप हैं, कई थर्ड पार्टी कंपनीज के भी हैं। तो अलग अलग जो भी वॉलेट ऐप हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वॉलेट क्रिएट किए हुए हैं कंपनीज ने। कोई रिचार्ज करवा रहा है तो कोई सामान बेच रहा है, तो इसी तरीके से अपना अपना बटुआ आप अपने तरीके से संभाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वॉलेट ऐप में आपको सीखने की ज़रूरत है। और आने वाला टाइम है वो आपको सिक्योरिटी के लिहाज से वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके जो बैंक की हैकिंग है या आपके पासवर्ड हैं, तो आप अगर उनसे बचना चाहते हैं कि बार बार यूज़ ना किए जाएं, तो आप वॉलेट का यूज़ करिए और अपनी परचेजिंग कर लीजिए। तो वॉलेट ऐप के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद जो बात आती है वॉलेट ऐप के जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताई हैं, फिर भी इसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं एईपीएस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। एईपीएस में थंब्स का जो ऑप्शन होता है उसके द्वारा हम आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के बाद ग्रीन का बटन का उपयोग करते हैं और थंब इम्प्रेशंस को लिया जाता है, जिसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। सभी जितने भी बैंक हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड होने पर खातों का लेन देन किया जा सकता है। आप चाहे किसी भी बैंक की सुविधा ले रहे हैं, तो अगर आपका खाता आधार कार्ड अनेबल्ड है तो आप किसी भी बैंक से आप अपने पैसों की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
जो गवर्नमेंट है वो इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधार से जो अकाउंट्स हैं वो लिंक किए जाएं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो इसमें बताया गया है, ईपीएस एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा अगर ग्राहकों को खातों से जोड़ा जाता है तो उन तक अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और काफ़ी सारे बैंक्स इसकी तरफ कदम अपना बढ़ा चुके हैं। जो भी पेंशन्स वगैरह बांटी जाती है आजकल सभी आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही होती है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर किसी को पढ़ाई लिखाई में जो नहीं कर कर सका, वह अपना आधार से अपने फिंगर से सिक्योर ट्रांजैक्शंस करवा सकता है। ये देखिए, ये सिंपल पीओएस है, ये आधार अनेबल्ड नहीं है। और जैसा आप देख रहे थे कि आधार अनेबल्ड में जो मशीन्स देख रहे थे फिंगर का ऑप्शन है, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो आजकल मशीन्स वगैरह आ रही हैं और एटीएम्स जो आगे ज़रूरत के हिसाब से लगाए जाएंगे, उनमें सभी में ही गवर्नमेंट ने इसको निश्चित कर दिया है कि आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। सिंपल जो पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सिस्टम था, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं एटीएम्स में। तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बैंकिंग यहाँ से आप कॉरपोरेट और जो रिटेल यूज़र के लिए लॉगिन कर सकते हैं। हर एक बैंक का अपना इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, तो आप सभी बैंक्स का इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी फ़ायदा उठा सकते हैं कैशलेस करने के लिए। अपने जितने भी आपके फंड्स हैं, अगर आपको कहीं देना है, ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी करना है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम से इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहा है सभी बिजनेस में। और इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको एमएमआईडी, एम पिन या कुछ भी आपको चेंज करना है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपना लॉगिन करिए और वहाँ से आप कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ है जो हमारे सीखने के लिए है कैशलेस सिस्टम में, कि कैशलेस किस किस तरह किया जाए और कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे को इन्हीं जो इनका यूज़ है उनको आगे बताने की जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें मैंने आपको बताई, और कुछ एक बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको मेरे से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो। तो आप इसको शेयर करिए और अपना जो कैशलेस सिस्टम है अपने खुद से शुरू करिए, ताकि जो आप खुद अगर कैशलेस करेंगे और इन बातों का आपको ध्यान होगा, तो आप दूसरे लोगों को भी इसके लिए बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर किसी नए विषय से जोड़ते हुए मिलेंगे।